Very good morning, students. Today we are going to start new chapter number 14, Dimensions of Light. What is the name of chapter? Dimensions of Light. Okay, first our first concept is light. And what is light? Light क्या होती है? Light is form of energy that helps us to see objects. Light क्या होती है? Light is form of energy. ये एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है. लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी. लाइट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड लाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स. लाइट की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, ठीक है. If I ask to you what is light, then you will have to tell me light is form of energy that help us to see objects. Underline it बच्चे. It's a definition of light. It is obtained from different sources. जो light हमें obtain होती है मतलब different sources से obtain होती है, like sun, star, firefly, electric bulb, torch, candle, etc. मतलब ये क्या हो गए? Source of light हो गए. Thus an object can be luminous or non-luminous. जो जैसे कि ऑब्जेक्ट्स को हम टू टाइप्स में डिफाइन क्लासीफाई कर सकते हैं. लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स विच गिव ऑफ देयर ओन लाइट आर नोन एज लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. एग्जांपल फायरफ्लाई, सन, स्टार, बल्ब, टॉर्च एक्सेट्रा. व्हाट आर द लुमिनस ऑब्जेक्ट्स? द ऑब्जेक्ट्स विच गिव ऑफ देयर ओन लाइट. जो ऑब्जेक्ट अपनी लाइट देते हैं, अपनी लाइट आप पैदा करते हैं या देते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. एग्जांपल क्या क्या होगी उसकी? सन, स्टार, फायरफ्लाई एक्सेट्रा. एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट गिव ऑफ देयर ओन लाइट. नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे? द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट गिव ऑफ देयर ओन लाइट आर नोन एज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. एग्जांपल क्या क्या नॉन लुमिनस हो सकता है आपके रूम में? लाइक चेयर, बेड, टेबल, टॉवल, बुक. ये सभी क्या है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स है, क्योंकि ये अपनी लाइट पैदा नहीं करते, ठीक है ना. ये अपनी लाइट पैदा नहीं करते, ये क्या हो गए? नॉन लुमिनस. और जो अपनी लाइट पैदा करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं, लाइक बल्ब, टॉर्च, सन, स्टार, फायरफ्लाई, वो क्या हो गए? लुमिनस. मतलब जो अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. हो जाएगा. नाउ लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. लाइट कम्स फ्रॉम सर्टेन सोर्सेस. लाइट मतलब किस किस सोर्स से मिलती है हमें? सन, स्टार, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च एक्सेट्रा. ठीक है, ये क्या है? सोर्सेस ऑफ लाइट है. दीज सोर्सेस में बी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स लाइक सन, स्टार्स एंड फायरफ्लाई, और man made sources. We can say man made also artificial sources like electric bulb, torch, candles and lamps etc. जो सोर्सेस ऑफ लाइट होते हैं ये टू पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, नेचुरल सोर्सेस एंड आर्टिफिशियल सोर्सेस. आर्टिफिशियल सोर्सेस को क्या बोल सकते हैं हम? मैन मेड सोर्सेस भी बोल सकते हैं. जो नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट है, में नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हो गए? सन, स्टार एंड फायरफ्लाई. एंड आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट कौन कौन से हो गए? वी कैन से आल्सो मैन मेड सोर्सेस ऑफ लाइट कौन कौन से हो गए? इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च, कैंडल एंड लैम्प एक्सेट्रा. दीज ऑल दीज आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. इन सभी ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे? लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, बिकॉज दे गिव ऑफ देयर ओन लाइट. वो अपनी लाइट पैदा करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. Most objects that we see around us are visible only when the light from any luminous objects falls on them and reaches our eyes. जो हमारी सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, ठीक है, वो हमें विजिबल तब हमें तभी विजिबल हो सकता है जब उनके ऊपर क्या हो? लाइट, जो लाइट का सोर्सेस हो, उन जो लाइट वेव्स उनके ऊपर टकराती है, मतलब टकराने के बाद जो बाउंस बैक होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? बाउंस बैक ऑफ लाइट क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन. जब लाइट टकराने के बाद बाउंस बैक होती है, मतलब रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज तक आती है, तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है. सपोज करो आप नाइट में रात को बाहर जा रहे हो, मतलब रात को मतलब बाहर जा रहे हो और मतलब लाइट बिल्कुल नहीं है. आप क्या फिर क्या होगा? देन यू आर नॉट एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट. मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाओगे, क्योंकि लाइट का सोर्स नहीं है, लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है. एंड यू हैव द टॉर्च, देन यू टर्न ऑन योर टॉर्च. फिर आप क्या करते हो? टॉर्च को ऑन करते हो. जैसे ही आप टॉर्च को ऑन करते हो, जो टॉर्च की लाइट है, बीम ऑफ लाइट, जो टॉर्च की लाइट होती है, वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, ठीक है. सपोज करो वो चेयर के ऊपर पड़ती है वो लाइट, ठीक है. वो लाइट रेज क्या होती है? चेयर के ऊपर, मतलब चेयर की सरफेस से टकरा कर
उससे क्या होती है, बाउंस बैक होती है, मेन टकरा के रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ आती है, आपकी आइज तक आती है। जब वो लाइट रेज आपकी आइज तक पहुंचती है तो वो आपको वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, विजिबल होता है, वो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तभी देख सकते हैं जब वो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, मतलब सोर्स ऑफ लाइट हो, एनी लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट हो। और जो ऑब्जेक्ट अपनी लाइट नहीं प्रोड्यूस कर सकते, द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट आर नोन एज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट्स अपनी लाइट नहीं प्रोड्यूस कर सकते उसे क्या बोलते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। एंड व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट the objects which do not give off their own light, the objects which do not give off their own light are known as non luminous objects। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की, वुड, स्टोन, पेपर, चेयर, टेबल एंड मेटल। ये क्या है, ये जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। ड्यूरिंग द नाइट सिंस देयर इज नो सनलाइट, जब अंधेरा होता है वहाँ तब क्या होता है, कोई सनलाइट नहीं होती। इट इज़ डार्क एवरीवेयर, हर जगह पर क्या होता है, डार्क होता है, अंधेरा होता है। वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, और हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं पाते। द मूवमेंट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट बिकम्स विजिबल। अगर किसी भी लुमिनस ऑब्जेक्ट कोई सोर्स ऑफ लाइट है, लाइक टॉर्च वगैरह, जब उस तब सोर्स ऑफ लाइट होती है, जैसे कि गाड़ी से कोई लाइट आ रही है, ठीक है, टॉर्च वगैरह लगी होती है, जब वो लाइट रेस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, ठीक है, तब वो ऑब्जेक्ट हमें क्या होता है, विजिबल होता है। ठीक है, जब वो लाइट रेस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, सपोज करो वो लाइट रेस कहाँ पे पड़ी, कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, ट्रीज के ऊपर पड़ती है। जब वो लाइट रेस ट्रीज की टकराती है तो टकराने के बाद, ट्रीज से टकराने के बाद हमारी आइज तक आती है तो हमें वो ट्री दिखाई देता है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वो इल्यूमिनेट हो गया। क्या हो गया, इल्यूमिनेट ड्यू टू रे ऑफ लाइट। ठीक है, जब वो लाइट वेव, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें अंधेरे में लाइट वेव्स की वजह से दिखाई देता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इल्यूमिनेट। ठीक है, वो ऐसे तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ट्री क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो हमें दिखाई का क्यों दिया, क्योंकि उसके ऊपर लाइट रेस पड़ती है, लाइट रेस पड़ने के बाद वो हमें दिखाई देता है तो क्या हो गया, वो इल्यूमिनेट हो गया। तो उसे क्या बोलेंगे आप, इल्यूमिनेट ऑब्जेक्ट। let us check the illuminate object. When light from luminous objects falls on non-luminous objects, जैसे कि लाइट किसी टॉर्च वगैरह से लुमिनस ऑब्जेक्ट से किसके ऊपर पड़ती है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, लाइक ट्री, चेयर एक्सेट्रा। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट्स देन दिस ऑब्जेक्ट मेक देम विजिबल, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमें विजिबल हो जाता है। ठीक है, इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, इल्यूमिनेट ऑब्जेक्ट्स। इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, इल्यूमिनेट ऑब्जेक्ट, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। When light from luminous objects falls on non-luminous non-luminous objects to make them visible, and they are called illuminated objects। जब किसी सोर्स ऑफ लाइट से किसी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है, ठीक है, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट हमें तक विजिबल हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल क्या क्या है इसकी, बॉल, चेयर, बुक, ट्री, टेबल एंड क्लॉथ्स एक्सेट्रा। क्या एग्जाम्पल है इसकी, बॉल, चेयर, बुक, ट्री, टेबल एंड क्लॉथ्स एक्सेट्रा। ठीक है, इल्यूमिनेट ऑब्जेक्ट्स की हो जाएगी आपको एग्जाम्पल, अंडरलाइन आल्सो। नाउ इवन योर बुक इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट कमिंग फ्रॉम बल्ब और द सन। जब आप नाइट स्टडी करते हो, रात को स्टडी करते हो, ठीक है, जब आप रात को स्टडी करते हो तो क्या होता है, आप लैंप लगा के स्टडी करते हो। ठीक है, जो लैंप की रेज आप रेज होती है, जो लाइट होती है, आप किस तरफ करते हो, बुक के ऊपर करते हो ना, तो बुक क्या होगी, यहाँ पर लुमिनस सब्जेक्ट क्या हो गया, लैंप, बुक क्या होगी, नॉन लुमिनस सब्जेक्ट। और जो लैंप की लाइट जब बुक के ऊपर पड़ती है तो बुक की जो हमें राइटिंग्स है वो दिखाई देना स्टार्ट कर देती है, दिखाई देती है ना, विजिबल हो जाती है बुक हमें। तो वो बुक क्या होगी, तब अभी बुक क्या होगी, वो इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है, क्या होगी बुक, वो इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। वैसे ही जैसे बुक इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है, वैसे ही जैसे मून क्या है, मून अपनी लाइट नहीं प्रोड्यूस करता, वो मून क्या है, अपनी लाइट नहीं प्रोड्यूस करता। मून डू नॉट गिव ऑफ देयर ओन लाइट, इट ओनली रिफ्लेक्ट द सन लाइट। ये क्या करता है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, सन की वजह से इल्यूमिनेट होता है, तभी मून हमें क्या दिखाई देता है, शाइन करता हुआ दिखाई देता है। अदरवाइज मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती,
जे लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, जे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। मून किस में आता है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में आता है, क्योंकि ठीक है जे बिकॉज इट डू नॉट हैव देयर इट्स ओन लाइट, ठीक है, इट ओनली रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज illuminated object. Now let us take the example of luminous objects and non-luminous objects. Luminous objects, बल्ब, सन, कैंडल, टॉर्च, जैसे भी क्या है luminous objects हैं। एंड नॉन luminous objects कौन कौन से हैं? अर्थ एंड मून आर द नॉन luminous objects. Now we are going to do three types of according to light, objects are divided into three types: transparent, translucent and opaque objects. Objects like clean glass, air and water allow all the light to pass through them and we can see clearly through these materials. Such materials are called transparent materials. ओके जो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक ऑब्जेक्ट्स ग्लास, क्लीन ग्लास, एयर एंड वाटर, थ्रू विच लाइट कैन पास प्रॉपरली, ठीक है, जिसके बीच में से लाइट क्या हो सकती है? अच्छी तरह से पास हो सकती है, ठीक है। एंड वी कैन सी क्लियरली थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स, हम इन ऑब्जेक्ट्स के आर पार क्लियरली देख सकते हैं और इन ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। एंड व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स? द ऑब्जेक्ट्स through which we can see clearly. The objects through which we can see clearly. वो वह ऑब्जेक्ट जिन ऑब्जेक्ट्स के बीच में से हम अच्छी तरह से देख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल क्या हो गई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की? क्लीन ग्लास, एयर एंड वाटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. Now second one, objects like butter paper, smeared paper sheet with oil and smoke glass allow some amount of light to pass through them. जैसे कि कुछ सब्सटेंसेस होती हैं, कुछ मटेरियल्स होती हैं जो वो क्या करते हैं? allows only some amount of light to pass through them. only मतलब some amount of light को क्या होने देते हैं? पास होने देते हैं, ठीक है। and we can see through these objects but not clearly. We can see through these objects but not clearly. Then these type of objects are known as translucent objects. Okay, then these objects are known as translucent objects. Example क्या है translucent objects की? बटर पेपर, smeared paper sheet with oil. smeared paper sheet oil क्या होती है? जैसे हम पेपर को मतलब किसी पेपर को हम अपने हेड से रब करते हैं, हेयर से रब करते हैं, हेयर के ऊपर क्या लगा होता है? ऑयल लगा होता है। और उस जब रब करने के बाद हम क्या होता है वो पेपर थोड़ा सा वेट हो जाता है विद ऑयल और उसे क्या बोलेंगे? स्मीड पेपर विद ऑयल, ठीक है। और क्या उस पेपर के हम आर पार देख सकते हैं? वी कैन सी थ्रो थ्रो दिस पेपर बट नॉट क्लियरली, ठीक है, बट क्लियरली नहीं देख सकते हम, ठीक है। इस टाइप को पेपर, इस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। क्या एग्जाम्पल होगी? द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट क्लियरली are known as translucent objects. The objects through which we can see but not clearly. These type of objects are known as translucent objects. Example क्या क्या होगी इसकी? Butter paper, smeared paper sheet with oil and smoked glass are the examples of translucent objects. Now third one, objects like mud, cement, wood, metals do not allow light to pass through them. कौन कौन से ऑब्जेक्ट लाइट को पास नहीं होने देते? mud, cement, wood, metal do not allow light to pass through them, so we cannot see through these objects. ठीक है, जो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे mud, cement, wood, metal, वो अपने आप उनके अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती, ठीक है। they do not allow light to pass through them. That's why we can't see through these objects, ठीक है ना। तो then these objects are known as opaque objects. इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे? opaque objects. एग्जाम्पल क्या क्या होगी opaque objects की? mud, cement, wood and metal etc. And how we will define the opaque objects? The objects through which we can't see. The objects through which we can't see, मतलब इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में से हम देख ही नहीं सकते। The objects through which we can't see are known as opaque objects. Example: cement, wood, mud and metals etc.
बच्चे आज के लिए इतना काफ़ी है। हैव अ नाइस डे।